नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल एमपीसीजी का खास प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ मुस्कान अग्रवाल। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। गुरु एक ऐसा शब्द है जो ज्ञान, प्रेरणा और मार्गदर्शन का प्रतीक है। गुरु व्यक्ति को अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में लाते हैं। गुरु जातक को सही मार्ग दिखाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा और वेद पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पंचांग के हिसाब से गुरु पूर्णिमा हर साल आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाई जाती है। इस साल गुरु पूर्णिमा 21 जुलाई को मनाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा का महत्व है, गुरु और शिष्य के पवित्र संबंध का प्रतीक माना जाता है। अब ऐसे में गुरु पूर्णिमा के दिन दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि हमारी संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा का महत्व आदिकाल से चला आ रहा है। इसी परंपरा के गौरव बनाए रखने के लिए विश्वविद्यालयों में पदस्थ कुलपतियों को कुलगुरु का संबोधन प्रदान किया जाएगा। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा प्रदेश में पूर्ण श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विशेष रूप से सर्कुलर जारी किया गया है। सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में होने वाले कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव मंत्री परिषद की बैठक से पहले मंत्रियों को संबोधित किए, जिसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारे जीवन में 5 गुरुओं का विशेष महत्व है। सबसे पहली गुरु माता, दूसरे पिता, तीसरे शिक्षक, चौथे क्रम पर वह गुरु जिनसे हम आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं और 5वां गुरु है आईना। आईना हमारे स्वयं से प्रतिदिन हमारा परिचय कराता है और वास्तविक स्वरूप से हमारा सामना कराता है। आईने हमारी दुश्मनी नहीं है, पर वह हमारा दोस्त भी नहीं है। जो यथार्थ है, आईना हमें उससे अवगत कराता है और यही गुरु का भी दायित्व होता है। गुरु शिष्य परंपरा के निर्वहन में यह प्रदेश का सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण को उनके गुरु सांदीपनी का सानिध्य उज्जैन में ही प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मंत्री परिषद के सभी साथियों से कहा कि गुरु पूर्णिमा पूर्ण श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाई जाएगी। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मध्य प्रदेश के कोने कोने से खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं टीवी 27 न्यूज डिजिटल एमपीसीजी के संवाददाताओं की खास कवरेज में। गुरु पूर्णिमा की मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, सबको बधाई। हमारी सरकार ने वैसे भी विश्वविद्यालय के कुलपतियों का नाम बदल करके कुलगुरु किया है, क्योंकि गुरु परंपरा हमारी आदिकाल से चली आई है। अपनी संस्कृति, शिक्षा और जीवन शैली के बलबूते पर भारत दुनिया का सदैव नेतृत्व करता रहा है। अर्थात कई अर्थ में ऐसा माना जाता है कि हम अपने उस गुरुत्व की स्थापना के बलबूते पर मूल मानव संस्कृति के लिए जाने जाते हैं। इस अवसर पर मेरी अपनी सबकी ओर से आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हमारे सभी आध्यात्मिक संत महंत, हमारे सभी शिक्षाओं के प्राध्यापक, कुलगुरु, सभी विद्यार्थियों को, सबको, पूरे प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बधाई। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुजनों को प्रणाम करते हुए सभी को मैं बधाई देता हूं। आज DRS कॉलेज में गुरुओं का शिष्यों के द्वारा, छात्रों के द्वारा जिस तरह से सम्मान किया गया, वो बहुत ही मनमोहक और भावुक करने वाला दृश्य रहा है। और इसी प्रकार से हमें अपने गुरुओं के प्रति, उनके प्रति कृतज्ञ रहना है कि उनके द्वारा दिए गए ज्ञान के आधार पर ही मनुष्य अपने मुकाम को प्राप्त कर पाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से आगे बढ़ पाता है। इसके लिए माता पिता पहले गुरु होते हैं, फिर विद्यालय और महाविद्यालय में शिक्षा देने वाले गुरु होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरु जो हमें ज्ञान की शिक्षा देते हैं और हमें दिशा बताते हैं। किस प्रकार से समय समय पर सांसारिक जीवन में गुरुओं के द्वारा जिस तरह से मनुष्य को तराशा जाता है, तो सभी का ये दायित्व है कि गुरुओं के प्रति कृतज्ञ रहें, उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को भुलाएं नहीं। और गुरु पूर्णिमा के दिन इसीलिए हम सब अपनी परंपरा को निभाते हुए गुरुओं का सम्मान करते हैं। मैम, ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है, कैसा लगा आपको और कैसी पहल है सरकार की? ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। जो हमारी पुरानी परंपरा थी उसको आगे बढ़ाने के लिए ये एक अच्छी पहल है। क्या कुछ सीख दी आज आपने बच्चों को? किस तरह से ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया?
बच्चों को यही सीख दी गई कि वो जो गुरु परंपरा की जो रीत पुराने ज़माने से हमारी चली आई है उसको वो आगे बढ़ाते रहें। गुरुओं की क्या महत्व है वो उस चीज़ को समझे आज। ये तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और मैं समझता हूँ कि वर्तमान परिवेश में इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। जिस तरह से छात्रों में अपने शिक्षण संस्थान और अपने शिक्षकों के प्रति जो दूरियां बढ़ते जा रही है और शिक्षा के लिए कुछ नए प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, उससे इस दूरी के बढ़ने के कारण कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चारित्रिक और सांस्कृतिक ह्रास हो रहा है और बच्चों को जो मूल्यात्मक ज्ञान मिलना चाहिए था, जो नैतिक मूल्य उनमें होने चाहिए थे, हम उससे कहीं ना कहीं वंचित होते हैं और पालक भी समझते हैं। परंतु फिर से इस परंपरा को यदि कायम करते हैं तो वापस इसे हम हासिल कर सकेंगे और ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। नाम बेटा आपका? मेरा नाम लक्ष्मी पिंझाड़े है। कौन सा स्कूल है, किस क्लास में? मैं कक्षा 12वीं बायो की छात्रा हूँ। ये इफ़ा कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। आज जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित हुए, क्या क्या कार्यक्रम थे? आज यहाँ गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम था जिसमें हमें शिक्षकों का सम्मान करना था और यहाँ पर निबंध प्रतियोगिताएं थी, यहाँ पर भाषण हुए और सभी शिक्षकों का हमने सम्मान किया। कैसा लगा आपको ये आयोजन देखकर? बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये हमारा लास्ट साल है तो हमें एक ही साल में कुछ करने का मौका मिला है और तो हमें बहुत अच्छा लगा। आज जो यहाँ कार्यक्रम आयोजित किया गया, कैसा लगा आपको? हम सभी को बहुत अच्छा लगा और उम्मीद है कि सब टीचर्स को भी अच्छा लगा होगा क्योंकि हमारे टीचर्स हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं, शिक्षा भी अच्छी प्रदान करते हैं और इसीलिए हमने उनका सम्मान किया और उन्हें धन्यवाद दिया। गुरु पूर्णिमा पे पहली बार शासन की ओर से कोई आयोजन की उम्मीद की गई, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा ही लग रहा है। किस तरह से पूजा पाठ गई और कितनी भीड़ इकट्ठा की? आज गुरु पूर्णिमा का दिन है तो बाबा का विशेष दिन है। बाबा को लोग गुरु के रूप में मानते हैं और प्रातःकालीन सुबह 4 बजे मंदिर खुला। 5 मंदिर खुलने के बाद जो है तो आरती हुई। आरती के बाद जो है तो फिर मंगल स्नान हुआ। दुर्दाइप से पंचामृत स्नान कराने के बाद पुनः आरती हुई। उस समय जो है काफ़ी लोग संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे और जिन्होंने बाबा की आरती पूजा की और इसके बाद फिर पुनः 8 बजे गुरु चरण की पूजा होती। बाबा के चरणों की पूजा की गई। उसमें अध्यक्ष शिरडी साईं संस्थान कोठी कंपाउंड रीवा के अजय धमीजा जी एवं भक्तगण उपस्थित रहे। हमारे इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और खास प्रोग्राम देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और देखते रहिए TV27 न्यूज़ डिजिटल MPCG। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।